हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी अभी मैं आई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ। तो मैं गई हुई थी पार्ट में, किसी के यहाँ पे पार्ट था तो मैं पार्ट में गई थी। यहाँ पे मैंने गर्म कुर्ती पहनी हुई है। यार बहुत ठंड लग रही है। रात हमारे यहाँ पे बारिश भी हो गई थी तो उससे भी ठंडी हो गई है। तो इस वजह से मैंने सोचा ये गर्म कुर्ती पहन लेती हूँ थोड़ी। मतलब होता है ना कि ठंडी लगती है। अब जब आप किसी पार्ट वार्ट में बैठते हो तो ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने फिर कुर्ती पहन के गई थी। अब बस मैं जस्ट वहाँ से आई हूँ। तो गुरुजी का पार्ट था, आप लोग देखना, मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी क्लिप उसमें। और यार कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। जो कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि बहुत बुरी लग रही हैं, तो मैं सोचती हूँ उसे बता देना चाहिए, ताकि किसी को क्या पता एक एक वर्ड बोलने से अगर किसी को कुछ समझ में आ जाए और किसी की लाइफ ठीक हो जाए तो हमारा क्या ही जाएगा। तो इसी सोच के मैंने ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ताकि किसी को जो भी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं वो खत्म हो सके। तो वीडियो में आप बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरा सुनना, शायद कुछ चीजें समझ में आए। कुछ लोगों की लाइफ में शुरू से होता है ना, उतार चढ़ाव में अभी भी में चलते रहते हैं या कुछ भी। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैंने उतना सब कुछ इस वीडियो में रखा है, ताकि कुछ लोगों को समझ में आए और अपनी लाइफ को आगे वो सिक्योर कर पाए। तो जोए हो जानो सोए हो नाए, जानन हारे को बन जाओ, जानन हारे को बन जाओ। कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना मैं जा। ठीक है, मैं पहले बैठ लेती हूँ कहीं को, ताकि कैमरा सेट करके ना फिर उसके बाद ही मैं इस रूम में चलते हैं। तो कैमरा सेट करके मैं तब आराम से बनाऊंगी, क्योंकि इतना मैं पकड़ पकड़ के भी बनाऊंगी ना, हाथ दुख जाता है मेरा, तो उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मैं कैमरा लगाती हूँ। टेबल पे ना स्टैंड लगा के पूरा प्रॉपर तामझाम करना पड़ता है। क्या हो रहा है कि आजकल ना आप सबको पता है, सचिन मनीषा की बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, सभी लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ना जानता हो। तो लेकिन आज मैं एक चीज बताऊंगी, जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो मैं सचिन भाई से बोलना चाहूंगी ये बातें कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो लोग हमें बार बार उस बात के लिए बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, और हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि हमने गलती की है तो हमें सुनना पड़ेगा। और भाई ये तो आपको पता ही है कि आपसे गलती हुई है, और आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं मनीषा का दिल आपकी वजह से ही दुखा है, और ये भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं मनीषा ने 1.5-2 सालों से आपकी वजह से ही इतना कुछ सहा है। तो फिर अब आपको एक दिन भी सुनना क्यों बर्दाश्त नहीं है? उसने भी तो 1.5-2 साल सुना है ना आपकी बातों को, उसने भी तो सहन किया है ना तीसरे बंदे को अपनी जिंदगी में। तो फिर आपको क्यों नहीं? आपको जब पता है सब कुछ खत्म हो गया, सब ठीक हो गया, सबको वापस से ठीक करना है, तो फिर सबसे पहले शुरुआत आपको अपनी बीवी से ही करनी पड़ेगी। आपको उसको ही मनाना पड़ेगा। और आपको देखो, कोई भी रिश्ता है, उस रिश्ते में अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सामने से हमें कह रहा है तो हम सुन रहे हैं तो हम छोटे हो जाते हैं। कोई छोटा नहीं होता, या कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है, वो बेइज्जती भी नहीं होती, वो सिर्फ प्यार होता है बीवी का, जो पति पे गुस्से के रूप में निकलता है। क्योंकि जब बीवी जिसको प्यार करती है ना, उसी पे गुस्सा करती है। जिस दिन उसने गुस्सा करना बंद कर दिया तो समझ लो उसने प्यार करना बंद कर दिया। ये हकीकत है हर लेडीज की, कि वो अपने पति पे ही अपना गुस्सा उतारेगी, वो किसी और पे नहीं निकालेगी, सिर्फ पति पे ही निकालेगी, क्योंकि वो उसी से प्यार करती है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मनीषा नाराज है, गुस्से में है, इस वजह से वो ऐसा बोल रही है। तो आपको उस चीज को इग्नोर करना चाहिए और उसकी बात को समझना चाहिए, उसे समझाना चाहिए प्यार से,
ठीक है ना कि उसे अपने से दूर कर देना चाहिए कि तुम अलग मैं अलग। अब आप अकेले अपने घर में रह रहे हो, आपके वो अकेली रह रही है, दोनों अलग अलग रह रहे हो, एक साथ होना चाहिए था इस टाइम पे आपको, और अब दोनों ही अलग हो गए तो कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, रिश्तों में प्यार ही नहीं बचेगा। अब आपके माँ बाप आपको ये सुनना पसंद नहीं कि माँ बाप आपको कुछ कहे, कि आपके माँ बाप की बेइज्जती नहीं हुई, कि आपके माँ बाप ने उनको सुना नहीं है, लोगों से सुना नहीं है कि उनके बेटे ने क्या किया है? उन्होंने जब उन्होंने सुना है तो आपका भी सुनना बनता है। अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो वो गलती की है तो सुनना बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है मैं मानती हूँ कि किसी भी बंदे को बार बार आप डोमिनेट नहीं कर सकते, बार बार नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी कहा जा रहा है उसमें ये होता है हमें सुनना पड़ता है और चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हमने गलती की है। सामने वाला अपनी भड़ास निकालेगा, अपने मन की बातें निकालेगा, जो वो शांत होगा। और आपने क्या किया? आपने मम्मी को भी भेज दिया, आपने मनीषा को भी भेज दिया, आप खुद अकेले होके बैठ गए। ये कहीं ना कहीं आप अपनी दूरियों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि जब मियाँ बीवी में रिश्तों में ज्यादा दरार हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, वो जिंदगी भर दूरी बनती चली जाती है। रिश्ते में एक प्यार नहीं बचता। जो मीडिया पे ला रहे हो, जो सोशल मीडिया पे ला रहे हो, जो दोस्तों को दिखा रहे हो, जो लोगों को दिखा रहे हो, वो कोई भी साथ नहीं देगा रिश्ता बचाने के लिए, कोई भी नहीं देगा। रिश्ता खुद ही बचाना पड़ता है। ना पैसा काम आता है, ना कुछ काम आता है। जब इंसान के हाथ से जब एक बार चीजें निकल जाती है ना, तो कोई काम नहीं आता, ठीक है ना। और मैं कहीं ना कहीं मनीषा से भी यही बात कहूंगी कि अगर मैं मानती हूँ तुम्हारे पति से गलती हुई है, मैं सब चीजें समझती हूँ, अगर आप माफ कर रहे हो तो बार बार उस चीज को उसे डोमिनेट मत करो कि आपने ये किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। उसको प्यार से समझाओ, उसे प्यार से अपने पास रखो, क्योंकि वो वापिस आया है, कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। तो जब वो बुद्धू लौट के घर वापस आ ही गया है तो आप उसको वापस जाने क्यों दे रहे हो? क्यों से मौका दे रहे हो दूसरे के पास जाने का? तुम यहाँ से गए क्यों? आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए था, ना कि वहां जाना चाहिए था। और ठीक है कि अगर पति को, आपको पता है कि पति में गुस्सा है, अकड़ है, नहीं वो सह रहा चीजों को, नहीं बर्दाश्त कर रहा आपका बोलने को, तो आप वो बातें बोलो मत, प्यार भरी बातें करो, अपने लाइफ को आगे ले जाने की बातें करो, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की बातें करो। अगर आप ऐसी बातें करोगी तो मन से उतरता है। हर इंसान क्या होता है, मन से उतर जाता है। जब हमारा पति जिस चीज को आपको मना कर रहा है उस चीज को नहीं करना चाहिए। अगर वो वापस आ चुका है तो उसे संजो के उसे प्यार से अपने पास रखो, क्योंकि होता है ना कि यार कोई भी एक लेडी में तो इतनी पावर होती है कि वो चीजों को ना बर्दाश्त कर लेती है सुन सुन के, लेकिन आदमी बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं सुन पाते। तो ठीक है, आपको अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, अपने पति को अपने पास रखना चाहिए था, उन्हें समय देना चाहिए था, उनके साथ समय काटना चाहिए था, क्योंकि समय बिताओगे जब भी तो एक दूसरे को सुलझाओगे। अगर आप दूरियां बनाओगे तो जिंदगी भर की दूरी बन जाएंगी। कभी दूरी दूरी जो है ना खत्म नहीं हो पाती, दूरी खत्म नहीं हो पाती। अगर आप सोच रहे हो दूरी बनाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई मनाने वाला नहीं है। आप सोचो आपको मनाने आएगा, कोई मनाने वाला नहीं है। बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को मनाते हैं। आज के जमाने में समय ऐसा चल रहा है कि आप गलती करोगे ना तो आपको ही झुकना पड़ेगा दूसरे के सामने, जो गलती किया है वो नहीं झुकेगा। तो मनीषा आप कहीं ना कहीं अब भी गलती कर रहे हो। अभी आपको अपने पति को अपने पास रखना चाहिए, प्यार से हैंडल करना चाहिए। जो बातें उसे पसंद नहीं है नहीं बोलनी चाहिए, तीसरे बंदे का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना तीसरे बंदे का नाम लोगे उसके दिमाग में उतनी बातें आएंगी। तो तीसरे बंदे को क्यों ही लाना बीच में? आप दोनों की लाइफ है, ठीक है, आप दोनों एंजॉय करो उस लाइफ को। और अब चीजों को भूलने के लिए प्यार देना पड़ता है। आपको जितना ज्यादा आप प्यार उसे दोगी वो उतना ज्यादा जल्दी उस चीजों को भूल पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना हम अगर बार बार किसी चीज को डोमिनेट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो सामने वाला बहुत ज्यादा ना इरिटेट हो जाता है उन चीजों से, कि यार ये तो मुझे एक ही बात पे सुनाती रहती है, एक ही बात को सुनाती रहती है। तो भाई अब तुम दोनों मिलके चलो, मिलके रहो, ना कि दूरियां बनाओ। ये दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता ये दूरियां कभी ऐसे खत्म होंगी। और साथ में आना चाहिए तुम दोनों को, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो हो गया ठीक है मनीषा, जो हो गया उसे गलती समझ के माफ कर दो, क्योंकि होता है ना, इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं, किसी से कुछ गलती होती है, किसी से कुछ गलती होती है। लेकिन बिना पति के जिंदगी काटना आसान नहीं है, या बिना पति के रहना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो सब कुछ लग रहा है ना, मेरे ससुराल वाले अपने, मेरे मायके वाले अपने, मेरा परिवार वाले अपने, या मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, खुद कमाती हूँ,
कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, जो पति में बात है ना वो किसी में नहीं है। तो इसलिए अपने पति को अपने पास रखो, अपना बना के रखो। जो गलती हो भी गई है तो उसको इग्नोर करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। बुरा समय समझ के, बुरा सपना सोच के छोड़ दो। सोच लो कि एक बुरा समय था मेरे जिंदगी का, ये 1.5-2 सालों का एक बुरा वाला वक्त चल रहा था जो मेरे साथ जिंदगी में आया था, अभी वो ठीक है और मेरी लाइफ ठीक हो गई है। तो उसको इस तरह से आगे बढ़ सकते हो आप लेके, ना कि अभी इतना समय हो गया यार, तुम दूर, वो अलग पड़ा है, तुम अलग पड़ी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी लाइफ ही खराब हो रही है। ये दूरियां बढ़ती चली जाएंगी जिंदगी में, कभी ना दिमाग से निकलेगी नहीं कि मेरे बुरे वक्त पे तुमने मेरा साथ नहीं दिया। पति तो ये कहेगा, पत्नी ये कहेगी तुमने मेरे बुरे वक्त में ना तुमने मुझे छोड़ दिया, तो प्यार नहीं बच पाएगा। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि भाई अपना दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का सपोर्ट बनो और साथ रहो। जग हसाई तो बहुत हो चुकी है, अब जग हसाई होने के बावजूद जग हसाई आप लोगों को नहीं एक कर सकती, आपको खुद एक ही होना पड़ेगा। और तीसरे बंदे को मौका दे रहे हो अपनी लाइफ में वापस आने का, एंट्री कराने का, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, जब तीसरा बंदा बहुत आसानी से एंट्री कर लेता है, तो उस मौके को मत दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और सचिन मनीषा एक हो, ताकि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बंद हो सके और शांत हो सके। बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। मैं सोचती इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे हुए लोग होने के बावजूद भी ये हो रहा है। मनीषा डॉक्टर बनने वाली है, वो सचिन भैया प्रोफेसर है ना, और पूरी फैमिली की किस तरीके से इंसल्ट पूरे उसमें समाज में हो रही है। तो उस चीजों को बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करने का टारगेट रखो। जैसे होता है ना कि आपने अब तक इतना किया है, मकान बना लिया है अपने दम पे तुमने अपना चैनल खड़ा किया है, सब कुछ आपने किया है, तो अब इस चीज को भी खत्म करके आगे बढ़ो, ठीक है ना। और भैया जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और फिर आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। राधे राधे। ये पढ़ रही है तो कह रहा मेरा दिल कर रहा उससे मिल के आऊंगा, मैं बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं है। मैंने कहा वो तुतलाई नहीं ना तेरे सामने, जब तुतलाएगी जब ही होगा। मारोगे ये गाड़ी आप अच्छा ऐसे एंटर करते हो, मतलब अंदर जाने में दिक्कत नहीं लगती? नहीं ऐसे पीछे से फिर सीधे भी निकल जाएगी ना आराम से। नहीं अंदर करने में दिक्कत नहीं होती? नहीं भाई, हम पीछे से बैक करके लाएंगे ना, बैक करके ऊपर चढ़ा देंगे। अच्छा ऐसे ना बैक करके ऊपर चढ़ जाती है आराम से। इसके लिए सही है, उसके लिए वो है हाइट। हाँ वही दिक्कत, ये इसलिए चढ़ाई है, इसलिए चढ़ाई है ऊपर। अच्छा जी। हाँ वो ये हाइट की प्रॉब्लम है। नहीं गाड़ी हमारी बिल्कुल बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, तो बस सब